गुरुदेव प्रणाम, गुरु माँ प्रणाम। भागवत पुराण, अजगर गीता, काफी सारे अवेकनिंग रियलाइजेशंस है, अतुलनीय है। इतने डीपेस्ट जो रिवेलेशंस है वो पता चले हैं इसमें। विष्णु प्रसाद की बात चल रही थी, तो हमारे लिए तो ये विष्णु प्रसाद भर भर के आ रहा है। मतलब जो गुरुदेव से ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो क्या है? वो है विष्णु प्रसाद। गुरुदेव जो हमें जगह जगह पे यात्रा में लेके जा रहे हैं, पूरी यात्रा हो, पीठिकापुरम यात्रा हो, रामेश्वरम यात्रा हो, वहां पे जाके हमें ऊर्जा गुरुदेव से प्राप्त हो जाती है। इतने सारे बड़े बड़े महान इवेंट्स हो गए, महाचंडी होम है, महाशिवरात्रि है, गणेश विद्या महायज्ञ है। हर इवेंट में हमें गुरुदेव से ऊर्जा प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ। वो क्या है? विष्णु प्रसाद है। वर्षा हो रही है मानो विष्णु प्रसाद की। इतने सारे शिविर चल रहे हैं, अजगर गीता है, उससे पहले हंस गीता, हरित गीता। इतना सारा ज्ञान कभी सोचा नहीं, इतना और इतना डीप की अंदर तक, आत्मा तक उतर जाता है ऐसा ज्ञान। तो उस ज्ञान के बाहर बर्ताव हम कल्पना ही नहीं कर सकते अभी, इतना वो अंदर तक उतर गया। एक मराठी में गाना आता था कि देना रहते हाथ हजारों दुबई माझी झोई। मगर यहाँ पे वो हाल भी नहीं है, क्योंकि गुरुदेव हमारी झोली भी मजबूत कर रहे हैं। चाहे वो नाड़ी ज्योतिष हो, उसके बाद यात्रा और उपाय हो, उससे फिर महादान यात्रा में ले जाके जो जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, उससे हर तरीके से वो झोली भी मजबूत कर रहे हैं। कहीं से भी कोई भी कच्चा दुआ गुरुदेव छोड़ नहीं रहे हैं। ये इसका जरूर एक एहसास होते रहता है, हमेशा होते रहता है। कभी भी इन बातों से ये नहीं हो पाए, अलग नहीं हो पाए। ये ऊर्जा जो मिली है, ये ज्ञान जो प्राप्त हुआ है, उसके साथ करना क्या है? उसके साथ ये करना है कि जो गुरुदेव बताएंगे, उठ म्हणजे उठ, बस म्हणजे बस। गुरुदेव ने जो सौंपा है विश्व कार्य, गुरु कार्य, गुरु सेवा, गुरु कार्य, विश्व कार्य, उसमें पूरी तरह से जुट जाना है। जितना पॉसिबल हो सके मुझे अपना ये बढ़ाना है, अपनी जो क्षमता है उसको बढ़ा के गुरुदेव जो बताएंगे वो करने के लिए मुझे तैयार रहना है, हरदम तैयार रहना है। जो अभी तक ज्ञान पाया, अजगर गीता हो या भागवत पुराण में, उसे रियलाइजेशन यही है कि करना क्या है। गुरुदेव बताते हैं कि तुम वो करो जो तुम्हें चाहिए, होगा वो जो मैं चाहता हूँ। इससे अच्छा तुम वो करो जो मैं चाहता हूँ, करो, होगा वो जो तुम चाहते हो। तो यही बातें अंदर तक रह जाती है और वही फिर सामने आ जाती है कि कहीं भी, जहां कहीं भी गुरुदेव से गुरु कार्य आ जाता है, वहां पे कूद पड़ते हैं। तो हर किसी तरीके से जो गुरुदेव से ज्ञान प्राप्त हुआ, ऊर्जा प्राप्त हुई, उसका उपयोग पूरी पूरी तरह से गुरु सेवा, गुरु कार्य और विश्व कार्य में करना है। जो गुरुदेव बताएंगे वो मुझे करना है। तो ये अवेयरनेस हर बार बढ़ती गई है। गुरुदेव ने भक्ति भी इतनी बढ़ाई है कि मतलब बाकी सारा ज्ञान हो गया, तो जो भक्ति थी उसके लिए उन्होंने भागवत पुराण शुरू किया कि भक्ति क्या होती है, कैसे ये करनी है। तो हर जगह से गुरुदेव ये निश्चित कर रहे हैं कि जो साधक जमा हुए हैं उन्हें पूरा पूरा ज्ञान, पूरी पूरी भक्ति, पूरी पूरी ऊर्जा प्राप्त हो। हर तरीके से गुरुदेव के ध्यान में सिर्फ और सिर्फ साधक रहते थे, मन में उनके साधक रहते कि साधक आगे कैसे बढ़े। मुझे ये प्रॉब्लम्स है, लेकिन मेरे पास गुरुदेव है, गुरुदेव ने मेरा हाथ थाम लिया है। तो यही जो ये है विचार, वो ही इतना शक्तिशाली है कि गुरुदेव ने मेरा हाथ थाम लिया है, तो मैं वो हाथ छोड़ के माया में इधर उधर भटकने क्यों जाऊं? जब भगवान ही हमें मिल गए हैं तो हम प्रपंच में क्यों डूबे? तो आज ये स्थिति है कि कहीं भी माया में अटकाव नहीं होता। सब भय दूर हो गया है, सब चिंताएं दूर हो गई है, कोई भी चिंता नहीं, हमेशा चिंतन जरूर रहता है। गुरुदेव ने तो ये बताया है कि स्वामी विवेकानंद आप लोग में से किसी ने होना है, छत्रपति शिवाजी महाराज आप में से किसी को होना है, तो मुझे कहीं से तो वो हमेशा प्रयत्न करना पड़ेगा ना कि वहां तक पहुंच जाऊं। वो बनने का अभी सोच नहीं सकता भले, मगर गुरुदेव ने बोला है कि ये तुम में से ही होना है, तो मुझे तो प्रयत्न करना पड़ेगा ना कि वो शक्ति मैं अपनी कैसे बढ़ाऊं। बनना न बनना वो तो गुरुदेव के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं, मगर प्रयत्न तो मेरे हाथ में है। ये है मेरे अवेकनिंग्स, ये है मेरी अवेयरनेस अभी तक हो गई हुई। धन्यवाद। ये आपकी भी कहानी हो सकती है। आइए अंतर योग की जीवन शैली को अपनाइए। जीवन परिवर्तित करने वाले ज्ञान सत्र और शक्तिशाली साधनाओं का लाभ लेने के लिए अंतर योग के लर्निंग पोर्टल को अवश्य भेंट दें। हजारों लोगों के दिव्य अनुभव सुनने के लिए अंतर योग के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए हम सब
आचार्य उपेंद्र जी के साथ मिलकर अपने भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाते हैं। जय हिंद।